जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। गोपी चंद जी जब सब कुछ छोड़ करके बद्रिकाश्रम की ओर तप करने के लिए जाने लगे तो बीच में एक नगरी मिली, निर्मा नगरी। उस नगरी के राजा थे हुक्मचंद और उनकी पत्नी चंपावती, जो गोपी चंद की बहन थी। एक कुएं पर आकर के एक दासी से गोपी चंद ने कहा कि देवी हमें जल पिला दीजिए। तो जैसे ही कहा कि अब तो गोपी चंद को उस दासी ने पहचान लिया और चंपावती रानी से आकर के कहा कि आपके भैया तो योगी बन गए हैं। अब सब और पता चल गया तो राजा हुक्मचंद चंपावती से कहने लगे कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा मूर्ख है, उसने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब हमारी इस नगरी में आकर के वो भिक्षा मांगेगा, घर घर डोलेगा तो लोग क्या कहेंगे कि हुक्मचंद का साला देखो कैसे भिक्षा मांग रहा है। क्षत्रिय होकर के महान सूरवीर बनने की जगह संत बन बैठा है। रानी थोड़ी सी उदास हो गई। चंपावती अपने भाई की बुराई ना सह सकी। अब तो राजा हुक्मचंद ने कहा उसे चुपचाप घुड़साल में बुलाकर भोजन करा के चुप विदा कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। दासी को समझा करके भेजा और कहा कि गोपी चंद जी आपकी बहन ने आपको मिलने के लिए बुलवाया है। गोपी चंद को पहले तो सही नहीं लगा, फिर सोचा कि अगर कोई बुला रहा है तो जाना चाहिए। घुड़साल में बैठ गए और भोजन करने लगे। जैसे ही भोजन की थाली लगाई, एक बार तो गोपी चंद ने कहा कि हमारी बहन चंपावती कहाँ है? तो बोले हाँ आती ही होंगी। अब तो मन में विचार कर रहे थे, फिर सोचा कि अरे हम तो संत बन बैठे हैं, हमें क्या किसी के मान अपमान से। कोई अपमान करे, कोई मान करे, कोई कैसा भी भाव रखे, एक वैरागी को क्या विचार करना। भोजन करने लगे कि चंपावती की सास और नंद दोनों कहने लगी कि तेरा भाई कितना बड़ा बेशर्म है, घुड़साल में भी भोजन बड़े आराम से कर रहा है। चंपावती अपने भाई की बुराई ना सुन सकी और छत से कूद करके अपने प्राण त्याग कर दिए। चंपावती जैसे ही प्राण त्याग किए बैठी, सब और शोर मचने लगा, हल्ला गुल्ला होने लगा। अब तो गोपी चंद ने पूछा ये शोर क्यों हो रहा है? तो दासी ने सब कहानी बतलाई कि आप ही के कारण ये शोर हो रहा है, आपकी बहन आपकी बुराई ना सह सकी और प्राण त्याग कर दिए। अब तो गोपी चंद मन में सोचने लगे कि अगर मैंने इन्हें जीवित नहीं किया तो नाथ पंथ की बड़ी बदनामी हो जाएगी। और हुक्मचंद से जाकर के कहा कि सुनो राजन, 4 दिन तक इस शव को रखे रखो और 4 दिन में मेरे गुरुदेव आएंगे और वो इस शव को जीवित करेंगे। तो बोले मुर्दे भी भला जीवित होते हैं? हुक्मचंद कहने लगे हाँ हाँ तुम्हारे जैसे योगी बहुत देखे। तो कहने लगे कि देखो महाराज, या तो आप इस शव को ऐसे ही रहने दो, अन्यथा इस शव के साथ मुझे भी जला दो। और यदि आपने मुझे जलाया तो मेरे गुरुदेव मेरे मृत्यु की बात सुन करके ना जाने आपकी राजधानी में क्या उत्पात मचाएंगे, फिर तो परमात्मा ही जाने। हुक्मचंद मन में विचार किए और थोड़ा सोचा और बोले ठीक है, हम निशानी के लिए तुम्हें ये हाथ काट कर देते हैं। दायां हाथ दिया और कहा ये ले जाओ और अपने गुरुदेव को बुला लो और तब तक हम इस शव को नहीं जलाएंगे। जैसे ही गोपी चंद निर्मा नगरी से आगे बढ़े कि उस शव को हुक्मचंद ने जलवा दिया। अब इधर बीच नगरी में 5-6 कोस पहले ही थोड़े से पहुँचे थे कि अब तो गुरुदेव को आता देखा मार्ग में। गुरुदेव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले गुरुदेव आप यहाँ कैसे? बोले कि चलो चलो देर नहीं करनी है और तुम्हारी बहन को जीवित करना है। जालंधर नाथ जी बोले मुझे सब लीला ज्ञात हो गई है दिव्य रूप से। जालंधर नाथ जी को लेकर के निर्मा नगरी में पहुँचे हुक्मचंद के पास। हुक्मचंद से कहा कि लाओ वो शव, मैं उसे जीवित करता हूँ। अब तो ये शब्द सुने ही थे कि हुक्मचंद चरणों में लौट गए, बोले प्रभु वो तो हमने जला दिया। इतना कहा कि गोपी चंद बोले प्रभु मेरे पास ये दायां हाथ है, इससे कुछ हो सके। तो उस दाएं हाथ को लिया और उस दाएं हाथ के कारण ही अब तो जालंधर नाथ जी ने बड़े ही भाव से उस चंपावती को जीवित कर दिया। चंपावती जीवित हुई, चरणों में लौट गई कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी। हुक्मचंद को ज्ञात हुआ कि ये तो वास्तव में ही दिव्य योगी हैं। दोनों ने मिल करके दीक्षा ग्रहण करी और जालंधर नाथ जी के शिष्य बन बैठे। और बड़े भाव से जालंधर नाथ जी अब गोपी चंद को आगे की ओर कहा कि जाओ जाकर के तप करो। और जालंधर नाथ जी ने हुक्मचंद से कहा
कि तुम राज्य करो और इनके पुत्र मुक्त चंद को भी राज्य में कुशल बना दो। अब यहाँ से जलंधर नाथ जी की आगे की क्या लीलाएं होती हैं वो हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।